वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे खानेवाल की एक ऐसी वाहिमत खातून जिन्होंने घरों में पौधे लगाए हुए हैं और साथ पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करती हैं। उनसे बात करेंगे कि कौन कौन से इकसाम के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं और उनकी देखभाल किस तरह करती है, क्योंकि पौधे तो लगा दिए जाते हैं, सबसे मुश्किल जो काम होता है इनकी हिफाजत करना होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सतह पर शजरकारी कर दी जाती है, लेकिन सिर्फ क्या उनको वक्त पर पानी नहीं दिया जाता या उनको देखा नहीं जाता, इस बिना पर वो जो ज़ाया हो जाते हैं, पौधे लगाए हुए सूख जाते हैं। लेकिन आज हम जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में बिल्कुल आप देख सकते हैं बागीचा के तौर पर यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें किन किन इकसाम के पौधे लगाए हुए हैं बात करेंगे। मैडम बिस्मिल्लाह इरम साहिबा से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया वक्त देने का। मैडम, हमने देखा है कि आपने घर को बिल्कुल बागीचे की तरह बनाया हुआ है, हर इकसाम के इसमें हमें पौधे नजर आ रहे हैं, ज़रा तफसीलन बताएं कि कौन कौन से। जी, मैं एक्चुअली मुझे पौधों से बड़ा इश्क था और मैं जिस घर में पहले रहती थी वहाँ मैं ये शौक़ गमलों से पूरा करती थी। मैं 1.5 साल कबर जब इस घर में आई तो मुझे यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा मिला और मैंने कहा कि इस टुकड़े को मैं सरसब्ज़ बना, तो उसके लिए मैंने बाकायदा तौर पर जो है पुदीना लगाया ताकि घर में किसी भी वक्त चटनी बनानी हो तो पुदीना मौजूद हो। एलोवेरा जेल के बेशुमार फ़ायदे हैं, मैंने एलोवेरा जेल लगाई। उसके साथ खूबसूरती के लिए मेरे पास रबड़ प्लांट भी है, लेकिन मैंने किनू का पौधा लगाया, मोतिये का लगाया। उसके बाद मेरे पास नींबू है। देखिए, नींबू के बेशुमार फ़ायदे हैं। अचानक घर में मेहमान आ जाए, नींबू का आप अचार डाल सकते हैं, बेशुमार उसके फ़ायदे हैं, बल्कि अब तो खूबसूरती के टिप्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ कड़ी पत्ता है जिसको हमारे पुलाव में, बिरयानी में ख़ास अहमियत हासिल है। मैंने कड़ी पत्ता लगाया है, सदाबहार गुलाब लगाया है, मोतिया लगाया है। और मैं रोज़ सुबह जब यहाँ पर फूल खिले होते हैं तो उन्हें यहाँ से तोड़कर और बाउल में डालकर जब टेबल पे रखती हूँ तो पूरे घर को महका देते हैं। इसके साथ अंगूर की बेल है जो जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले साल तक इस पे फल लगेगा। इसके साथ फालसे का पौधा। अच्छा, ये जो पौधे हैं ये मैंने बहुत कम वहाँ। मैडम, ये किस तरह इनकी हिफाजत करती है? हमने देखा है कि बिल्कुल किन्नू के जो दरख्त है, हमने देखा अक्सर घरों में नहीं उन परवान चढ़ पाते, इसकी क्या वजह होती है? अच्छा, इसमें देखिए मैं अक्सर रिसर्च भी करती रहती हूँ और मैं ख़ास तौर पे घर में जो चाय की पत्ती होती है और जो अंडा हम पकाते हैं उसका छिलका होता है, मैं उसकी खाद बनाकर बाकायदा तौर पर इन पौधों में डालती हूँ। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है कि उससे इन पौधों को पानी के साथ ये जो खुराक मिलती है, मैंने समझा मेरे ख्याल में इससे ये बहुत जल्दी परवान चढ़े। और ये जो पत्ती है ये ज़ाया भी नहीं होती और ये मेरे किचन के सिंक को भी ख़राब नहीं करती, यानी ये बहुत ज़रूर। शहरी और देहाती इलाकों में लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, उनको इसकी अहमियत नहीं पता। इसके बाद ना मैं इसकी बड़ी कदर करती हूँ और मैंने ये बाकायदा तौर पे एक टूटा हुआ मग इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें से महफूज करती हूँ। जब से मैंने पौधे लगाए हैं ना, मेरे घर परिंदे आते हैं, आप यकीन जाने वो जब सुबह सुबह वो चहचहाते हैं तो मेरी खुशी का एक अपना ही समा होता है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने आगे फ़ैसला किया है कि मैं अपने घर की जो भी फल खाया जाता है उन सब की गुठलियाँ संभाल के रखती हूँ। और मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ जगह कम है, कि जैसे ही सावन की बारिश हो खानेवाल में अल्लाह करे तो मैं किसी नहर किनारे, किसी पार्क में ये जाके लगाऊं, ताकि अगर इन 200 गुठलियों में से 5 पौधे या 10 भी लग गए तो मैं समझूंगी कि ये बहुत बड़ी कामयाबी। आज से आपने शजरकारी का आगाज़ भी कर दिया पौधा लगाकर, और 14 अगस्त की मुनासबत से आप शहरियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान हमारी शान है, आन है, पहचान है और पाकिस्तान के साथ ही हम हैं, तो हम झंडा भी लगाएं, खूबसूरत सा झंडा लगाएं, अपने बच्चों को भी उस हवाले से बताएं। लेकिन इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, बहुत ज़रूरी है
कि प्लांटेशन एमरजेंसी की जाए, यानी हर शख्स के नाम का पौधा लगाया जाए, बच्चों के नाम का, वालिदैन के नाम का, बुज़ुर्गों के नाम का, और उनकी हिफाजत की जाए। जब आप किसी के नाम का पौधा लगाते हैं, उससे आप हिफाजत करते और उससे आप देखेंगे आपके दिल को एक और सुकून मिलता है। आप अगले 14 अगस्त तक देखेंगे कि जो पौधे आप अब लगाएंगे वो जब बड़े होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये मैंने पाकिस्तान के दिन के मद्देनज़र रखते हुए लगाए थे और ये किस कदर परवान चढ़े। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी मैडम साहिबा की, उनका कहना है कि हर शख्स को चाहिए कि अपने नाम का एक पौधा लगाए, क्योंकि इस वक्त जो माहौलियाती आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसका हल यही है कि पौधा लगाएं और माहौल को साफ सुथरा बनाएं।